हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री सीकर। मैं प्रतिभा शर्मा और हम कर रहे थे थर्मोडायनेमिक सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी का टॉपिक। फर्स्टली, एंथैल्पी क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो एंथैल्पी है टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ अ सिस्टम। इसे फर्दर समझते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस सेम फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, that is change in internal energy delta U is equal to Q minus P delta V, as P delta minus P delta V is W. ओके, इसके बाद हमने ये अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेंगे तो माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज क्यू वी। इफ वी आर टेकिंग कांस्टेंट प्रेशर, अब हमने वॉल्यूम की जगह अगर प्रेशर को कांस्टेंट किया तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। क्यू पी इज हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारी दो स्टेट्स हैं, एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट हमारी 1 है और फाइनल स्टेट को हमने डिनोट किया 2 से। अब अगर हम इंटरनल एनर्जी का चेंज देखेंगे तो डेल्टा यू का मीनिंग क्या होता है? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 को हम लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर की टर्म्स में QP माइनस P V2 माइनस V1। देन इसको रीअरेंज अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा QP इज इक्वल टू U2 प्लस V2 PV2 माइनस U1 प्लस PV1। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं कि एंथैल्पी सम है इंटरनल एनर्जी का प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंथैल्पी। एंथैल्पी दैट इज H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिला QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। हमने U2 प्लस PV2 को रिप्लेस कर दिया H2 से और U1 प्लस PV1 को रिप्लेस किया H1 से, तो आया QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1, दैट इज डेल्टा H। हमें दो फॉर्मूलाज मिल गए कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारी हीट एब्जॉर्ब जो है वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो हमारी हीट एब्जॉर्ब जो है वो इक्वल होती है चेंज इन एंथैल्पी के। फर्दर, किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी क्या रहेगी? हमेशा नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस वेयर एनर्जी इज या हीट इज रिलीज्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब, यहाँ एंथैल्पी हमारी चेंज इन एंथैल्पी रहेगा पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए। इसे हम समझते हैं ऐसा क्यों है। हमने देखा चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। जब हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। अगर ये अप्रोक्सीमेटली जीरो हुआ तो P डेल्टा V कंप्लीट टर्म अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गई। ये कंप्लीट टर्म जीरो हुई तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं रहता है। वहाँ वॉल्यूम में चेंज एक सिग्निफिकेंट चेंज है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए जब हम गैसेस के केस में देखते हैं तो उसके लिए एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आएगा वो देखते हैं। वी आर टेकिंग अ रिएक्शन कि रिएक्टेंट A हमारे रिएक्टेंट किसी भी प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट भी गैसियस है और प्रोडक्ट भी गैसियस है। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो अगर हम आइडियल गैस एज्यूम करें, आइडियल गैस इज द गैस जहां प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा हमारा। हमने आइडियल गैस इक्वेशन से पढ़ा है कि PV इज इक्वल टू nRT। जब हम किसी VA यानी वॉल्यूम A की बात करें तो PVA इज इक्वल टू NART, where VA is volume of A, NA is moles of A, VB is volume of B, NB is moles of B, that is moles of a product. We are taking pressure and temperature constant, that's why we are not taking it as PA, PB or TA, TB. In spite of that, we are taking it as P and T. Then we subtract equation 3 from equation 4, we get PVB minus PVA is equal to NBRT minus NART.
टेकिंग कॉमन, P यहाँ से कॉमन आ जाएगा और नीचे RT कॉमन आ जाएगा, तो जब हम इसे सम अप करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा कि P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT, जहां डेल्टा NG क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। G स्पेसिफिकली ये डिनोट कर रहा है कि हमें जो मोल्स लेने हैं वो गैशियस मोल्स लेने हैं, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT, वेयर डेल्टा NG इज मोल्स, गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन हम यूज करते हैं डेल्टा H को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा U से, और डेल्टा U को भी हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा H के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट enthalpy. We will discuss further topics in the upcoming videos. Stay tuned for more such videos. Thank you.